श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय। वेदनिधि ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, आप कृपा करके वह धर्म बतलाइए जिससे इन पिशाचों की श्राप से मुक्ति हो, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही भयानक और दुखदायक होती है। श्री लोमश ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं इनकी मुक्ति के लिए बड़ा ही सरल उपाय बता रहा हूँ, और वह उपाय है माघ महीने में स्नान करना और व्रत धारण करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी पिशाच यदि नियम पूर्वक मेरे साथ माघ मास महीने में स्नान करेंगे और व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित ही ये सभी अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। माघ महीने में स्नान करना, व्रत करना बड़ा ही पुण्यदायी है। इससे जीव अपने सभी प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। जिस प्रकार तारों के मध्य में चंद्रमा अत्यधिक शोभायमान होता है, उसी प्रकार सभी व्रतों में यह माघ महीने का व्रत अधिक सर्वश्रेष्ठ है। गौ हत्यारा, वेदों और शास्त्रों की निंदा करने वाला, संतों को दुख और पीड़ा तकलीफ देने वाला, पतिव्रता स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला, निंदा चुगली करने वाला, चोरी करने वाला, विश्वासघात करने वाला, झूठ बोलने वाला, ठगी करने वाला या किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने वाला इस माघ मास महीने में व्रत रखने से और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान करने से वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए हे वेदनिधि ब्राह्मण, माघ महीने में सिर्फ स्नान करने से ही इन सभी की भयानक पिशाच योनि छूट जाएंगी और यह पुनः अपने सुंदर रूप में आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। इस महापवित्र महीने में व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोमश ऋषि के यह सुंदर वचन सुनकर वह ब्राह्मण नम्रता से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, क्या माघ महीने के व्रत से और भी किसी का उद्धार हुआ है? यदि हुआ है तो कृपा करके मुझे बतलाइए और मेरे मन की शंका दूर करिए। लोमश ऋषि जी कहने लगे, हे वेदनिधि ब्राह्मण, मैं तुम्हें स्वयं के अनुभव की हुई कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके सभी खंभे स्वर्ण से बनवाए थे। राजा ने ब्राह्मणों को बहुत गौओं का दान किया, घोड़े, सुंदर सुंदर हीरे मोती, रत्न जड़ित आभूषणों का दान किया, सोने का दान, चांदी का दान, जमीन दान और शैया का भी दान किया, जिस कारण उसका यश सारे संसार में फैल गया। और उसी नगरी में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि महामूर्ख, कुलहीन, अधर्मी, दुराचारी, बड़ा महापापी और दुष्ट था। अपने धर्म के विरुद्ध ही कार्य करता था। उसके इस भ्रष्ट कर्मों के कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार और नगरवासियों ने उसे अपने नगर से निकाल दिया था, जिस कारण वह निरंतर इधर उधर भ्रमण करता रहता था। वह भूख प्यास इससे निरंतर पीड़ित रहता था। इसी कारण वह अनेक नगरों में भटकते भटकते एक दिन कुछ तीर्थयात्रियों के साथ प्रयागराज तीर्थ में पहुंच गया, और प्रयागराज में रहकर ही उसने 3 दिन वहां स्नान किया और अपने किए हुए सारे कर्मों पर पश्चाताप करने लगा कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त करके भी न करने वाले कार्य किए हैं। इस कारण आज मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है।
इस प्रकार भगवान का उसने पूजन किया और अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। माघ मास में स्नान करने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई और वह फिर अपने घर को वापस चला आया और अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी को सत्कर्मों में लगाते हुए भगवान की भक्ति करते हुए गुजारी। और भगवान की माया देखो कि कुछ समय बाद राजा वीरसेन और भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही दिन हो गई और दोनों एक साथ ही वैकुंठ में गए और एक समान परम पद को प्राप्त किया। हे वेद निधि, माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी के संगम में स्नान करने का कितना बड़ा महात्म है। देखो, राजा वीरसेन ने कितने राजसूय अश्वमेध यज्ञ किए और अनेकों प्रकार का दान किया, परंतु उस भद्रक ब्राह्मण ने मात्र माघ मास महीने में प्रयागराज के संगम में स्नान किया, जिस कारण उसने भी वही पदवी और वही गति प्राप्त की जो राजा वीरसेन ने प्राप्त की। उस ब्राह्मण ने ना कोई दान किया, ना कोई सत्कर्म किया, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई यज्ञ, ना कोई जप तप किया, फिर भी माघ मास के स्नान के प्रभाव से उसने सब कुछ सरलता से प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, मैं भी उस नगर में ही रहता था और यह सारी महिमा मैंने अपने आंखों से देखी थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र इन पांचों कन्याओं का भी माघ महीने में स्नान करने से ही कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसी बाबत एक और सुंदर इतिहास बता रहा हूँ। इस कथा को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुनेगा तो उससे इन्हें स्मृति प्राप्त होगी। प्राचीन काल में देवदत्त नाम के ऋषि ने भी माघ मास के प्रताप से ही एक भयानक प्रेत का उद्धार किया था। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 21वां अध्याय समाप्त।